ममता सिंह और आप देख रहे हैं एस न्यूज यूपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। सोनिया गांधी के भावुक पत्र ने बिगाड़े भाजपाइयों की जान। रायबरेली जिले के लाल मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कैसे करेंगे कमाल, देखिए खास रिपोर्ट में। रायबरेली के लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। ऐसे में एक दूसरे पर पलटवार तो होते रहे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के पहले सोनिया गांधी का भावुक पत्र रायबरेली वासियों के नाम आने से भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। रायबरेली लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा बहुत तेजी से कर रही है। इसका कारण है कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला रायबरेली, हालांकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लंबे समय से एक बड़े समीकरण के साथ लगे हुए हैं, लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता भी बनाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी का रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेसियों के लिए अशुभ संकेत तो नहीं है। सूत्रों की माने तो आम जनमानस से चर्चा का विषय बना हुआ है सोनिया गांधी का भावुक पत्र। हालांकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी पर खूब तंज कसते हुए कहा, हार के डर से मैडम रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली की जनता जान चुकी है, मान चुकी है, अब किसी धोखे से आने वाला नहीं है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली जनता को नामदार नहीं कामदार चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनमानस ने तरह तरह की चर्चाएं उठाना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी हार के डर से रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी के भावुक पत्र ने भाजपाइयों की रात की नींद उड़ गई है। अब तो लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा कि किसकी नींद उड़ गई है और किसकी नींदें सबर गई हैं। रायबरेली के साथ हुए धोखे को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आप सबको आमंत्रित किया गया है। हम आप सब जानते हैं कि सोनिया गांधी को रायबरेली ने 5 बार एमपी बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा और सोनिया गांधी जी ने सरेआम रायबरेली को धोखा दिया और धोखा भी इस नियत से दिया, अगर कहीं देश हित में धोखा देना पड़ता, अगर कहीं रायबरेली के हित में धोखा देना पड़ता तो भी एक बार रायबरेली स्वीकार कर लेती। अपना घर बचाने के उद्देश्य से 10 जनपद किसी तरह से उनके आधिपत्य में, स्वामित्व में बना रहे, इसके लिए राज्यसभा गई। अगर रायबरेली से लोकसभा लड़ती और हार जाती तो 10 जनपद से हाथ धोना पड़ता। इसलिए श्योर 60 राज्यसभा रहेंगी तो इंटाइटल रहेंगी कि 10 जनपद में फिर से वो निवास कर सकती हैं और देशवासियों की गाढ़ी कमाई के पैसे से उस भवन का आरक्षण, बिजली, पानी एंजॉय कर सकती हैं। इसके उद्देश्य से उन्होंने रायबरेली को धोखा दे करके राजस्थान से राज्यसभा जाने को जो निर्णय लिया है उसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। रायबरेली के साथ धोखा करने वालों को रायबरेली अनुकूल जवाब देगी, देश अनुकूल जवाब देगा। वैसे तो अनुकूल जवाब उनको दे रहा है। ऊंचाइयों पर जाने के बाद आज जिस दयनीय दशा में कांग्रेस है, मैं नहीं समझता कि सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का यह हाल होगा, क्योंकि उनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि देश के बजाय वो अपने घर की चिंता करने लग गए हैं। चर्चा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। हम आप सब जानते हैं अब तक प्रियंका गांधी ने ही रायबरेली के सभी चुनाव लड़े हैं, चाहे लोकसभा का लड़ा हो और चाहे विधानसभाओं का लड़ा हो। लोकसभा में भी प्रियंका गांधी की दयनीय दशा हुई है। 2 चुनाव में प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़े हैं कि मेरी मां का आखिरी चुनाव है। रायबरेली वासियों ने उस सिंपैथी में आकर के और सोनिया गांधी को वोट दे दिया था। एक बार प्रियंका गांधी आवे, मैं तो मनाता हूं कि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पूरे कुनबा सहित रायबरेली आवे और जिस दिन रायबरेली उनको बैक टू पवेलियन भेजेगी, उनके आचरण व्यवहार का अंदाजा लग जाएगा उन्होंने देश के साथ क्या आचरण किया है। ग्लैमर काम करेगा रायबरेली में, क्या लगता है? कौन सा ग्लैमर? देश आज की तारीख में ग्लैमर नहीं, सेवा का भूखा है। जनता आज की तारीख में विकास चाहती है, सम्मान चाहती है, सेवा चाहती है। जिन लोगों ने रायबरेली के वोट की चोरी की है और चोरी करके भाग गए हैं, मैं नहीं समझता कि रायबरेली वासी उनका कभी साथ देंगे। मैं तो कहता हूं प्रियंका गांधी ने कई बार रायबरेली के विधायकों को जिताने की अपील की और उनके विधायक हारे। जो एक विधायक नहीं बना सकती प्रियंका गांधी, एक प्रधान नहीं बना सकती, एक ब्लॉक प्रमुख प्रियंका गांधी नहीं बना सकती रायबरेली में, तो रायबरेली में तो प्रियंका गांधी को हार के ही जाना है। भारी वोटों से हार करके प्रियंका गांधी आएंगी और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं
कि प्रियंका गांधी रायबरेली आवे और रायबरेली के लोग कमल खिला करके प्रियंका गांधी को चारों खाने चित्त करके एक कमल रायबरेली से भी जाए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम आए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायबरेली और अमेठी पहुंच रही है, क्या असर रहेगा रायबरेली और अमेठी की यात्रा आने के बाद? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।